सभा किए थे हम लोग ने। हाँ, सबसे पहले आपको धन्यवाद और यहाँ आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा प्रणाम। आज अभी बिहार बदलाव यात्रा जो हम लोगों का चल रहा है, सभी प्रखंडों में, सभी विधानसभाओं में, पूरे ज़िले में, पूरे बिहार में चल रही है। तो प्रशांत जी बड़ी बड़ी सभा कर रहे हैं, उनकी सभा को तो आप लोग देख ही रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी अब सभा हो रही है। और हम लोग हर विधानसभा में ऐसा हमारे जितने संभावित उम्मीदवार हैं उनको 5-5 सभा इस तरह से करके हम लोग को, सभी लोगों को मिल के इस क्षेत्र में जन स्वराज की बातों को लोगों के बीच ले जाना है। तो उसी के तहत अभी समनौर पंचायत में नहीं, एतरार पंचायत के माधोपुर में सभा हुई है और यहाँ से संभावित उम्मीदवार राधा रमन जी, बबलू जी भी हैं। तो उन्होंने इस सभा का आयोजन किया है और हम यहाँ अपनी जन स्वराज की बातें को बताने आए हैं और ऐसे भी आते रहते हैं, तब से बराबर मुलाकात होती ही रहती है। बिहार में जातिवाद चलता है वोट कर लेकर, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी के इस बार चुनेंगे पब्लिक? बिहार में जो अभी युवाओं का हम देख रहे हैं, कल बिहार विधानसभा का जब घेराव हुआ तो कल मैं जब वहाँ गया तो पिछले 2 महीने में जो हुआ है युवाओं का जुड़ाव जन स्वराज से, यह देख के कल मैं हैरान था। कल हमारे बिहार विधानसभा का जो घेराव था, तो उस घेराव में जो युवा वहाँ हमको मिले, बहुत से ऐसे बैठकों में हम गए हैं, उस हिसाब से युवा खुद से चल के और इतने आंदोलित थे युवा, प्रशांत जी के साथ खड़े थे। और प्रशांत जी का देखिए एक नेता की हिम्मत देखिए। कल उन्होंने जब वहाँ पुलिस ने, हम लोग जा रहे थे पैदल, तो पुलिस ने रोकने का काम किया, तो उन्होंने जब सामने गए तो लाठी चलाना शुरू कर दिया। तो जब कार्यकर्ताओं पर लाठी चली तो प्रशांत जी खुद से आगे जाके सीना लगा के कहे, मारोगे तो मारो, ले चलो हमको, कार्यकर्ताओं को क्यों मारते हो, हमको मारो। तो कितना नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से आपको, और काहे जा रहे थे, हम लोग भी थे, हमारे ऋषि जी हैं अनुमंडल सचिव भी वहाँ थे, लाठी भी लगा है इनको, इनके पीठ पर अभी भी दाग है। तो उतनी गर्मी में दर्जनों हम लोगों के नेता कार्यकर्ता, आपको उनको चक्कर भी आ गया, लेकिन क्या है, जनता की बात उठाने के लिए हम लोग जनता की बात उठा रहे हैं, चाहे जो भी दिक्कत हो। इसमें हम लोग नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग लगे रहेंगे। और अगर 7 दिन में नीतीश कुमार ने जो सचिव ने वादा किया है, अगर वह हम लोगों के साथ नहीं पूरा हुआ तो हम लोग नीतीश कुमार का घर घेरने का काम करेंगे, सीधे लीजिए, घर घेरने का काम करेंगे हम लोग नीतीश कुमार का। अच्छा, और राय में भी जो यहाँ के विधायक जी हैं रोज शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं रोड का कर रहे हैं, कहीं पुल का कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि और राय में प्रशांत किशोर जी के लोग पसंद करेंगे इस बार? देखिए, इस शिलान्यास की सच्चाई आप बड़ा बढ़िया प्रश्न हमसे पूछे। हमने काम किया है, हमने एज ए कॉन्ट्रैक्टर बहुत से रोड काम किया है। और एक चीज़ अब इसी शिलान्यास पर मैं बता देता हूँ और सीधा सवाल जब आप पूछ लीजिएगा। अभी जो आप शिलान्यास की बात कहें, जो सड़कों का रोज शिलान्यास हो रहा है, उस शिलान्यास की सच्चाई हम बता देते हैं। वो जो रोड है, अभी जो कटरा और आई दोनों ब्लॉक में टेंडर हुआ है, वो सामूहिक टेंडर होता है अब पैकेज के हिसाब से। इस सरकार में छोटे ठेकेदार भी ख़त्म हो गए, तो उसी पैकेज में कटरा में एक लोग का ठेकेदारी है, नाम हम का है, एक यहाँ और आई में है। तो एक प्रोटोकॉल के तहत जब वहाँ टेंडर वर्क होता है इतने दिनों से लंबित, तो उस टेंडर वर्क में नाम शिलापट पर वहाँ के जनप्रतिनिधि का लिखना है। यह इनका आप जोड़ के देख लीजिए ना, कितना का योजना है और इनका फंड कितना है। ये तो 527 को भी अपना गिनाते हैं, आते हैं और भी बोलते हैं, कहते सैकड़ों पुल हम बनवा रहे हैं, आप बताते हैं। ये 527 को भी अपना काम गिन रहे हैं ना, दर्जनों रोज बोलते हैं इतना NH इनके क्षमता का क्या हम करें, एक सांसद की क्षमता की चीज़ नहीं है वो जो NH अभी बना है। तो अपने मुँह में मिठू ही बोलते हैं, बोलने दीजिए इनको। सच्चाई क्या है, जहाँ बोर्ड लगा है पूर्ण होने का, चंगेल पंचायत का एक फ़ोटो ऋषि जी ने, वहाँ हमारे कमलेश जी उपाध्यक्ष, उन लोगों ने हमको भेजा योजना पर। हमको डेट भी शायद कुछ याद है, 20/5/2023 का कंप्लीट, नहीं 25 में तीसरे महीने का वर्क पूरा का बोर्ड लगा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ आज तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो इन लोगों की मिली भगत है, टेंडर हुआ है और इसको बोर्ड लगा देना है, बनेगा ना बनेगा। 10 साल से नहीं आता, 10 साल थे ना, यहाँ मंत्री थे ना, आज भी नरक की स्थिति है ना और आई में पंचायत। तो अभी आप बोर्ड लगा दीजिएगा और फिर बोर्ड जनता देख के आपको वोट दे देगी, अब ये संभव नहीं है। अब जनता ये बात समझ चुकी है, उनको बताया जा रहा है।
तो इनका जो ठगने का काम है, जात धर्म करने का, इस सब का समय पूरा हो गया है। इसलिए ये सब मतलब नहीं है कोई इस पर बात करने। रघुनाथ पांडे जी ऐसा लोगों पे सवाल खड़ा किए थे जब पुल पुलिया जाए अतरार घाट से बलगावा घाट तक के जो पुल है, उसके बाद जो बनने का बात हुआ, उसके जो जश्न उस निकला, बहुत बड़का हुजूम निकला उनका, उसमें रघुनाथ पांडे जी पर भी सवाल खड़ा किए थे। आपको मालूम ही होगा ये बात। रघुनाथ पांडे पर नहीं, उन्होंने पूरे ब्रह्मर्षि समाज पर सवाल खड़ा करने का काम किया। वहाँ पे आप उस न्यूज़ को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, आपको अगर चर्चा सुने हैं पता है तब तो पूछ रहे हैं। तो उसमें पूरी बात को आप अगर पूरा नहीं ढंग से सुने होगा तो सुनिएगा। इन्होंने कहने का काम किया जो यहाँ जो लोग घूम रहे हैं उनका क्या औकात है, यहाँ कितने सुरमा जो रघुनाथ पांडे जी को इस जिला में कोई भले ही पसंद न करे, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मुजफ्फरपुर ज़िले के विकास में, शहर के शहरीकरण के विकास में अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो उस महापुरुष का नाम श्री रघुनाथ पांडे जी श्रद्धेय हैं। और वैसे व्यक्ति को और इस समाज को टारगेट करने का जो व्यक्ति ने काम किया है, जो क्या बोला, जो ऐसे लोग यहाँ से लौट के जा चुके हैं, तो यहाँ कौन लड़ेगा, काहे आएगा, मतलब ये अहंकार है। भाजपा के भी बहुत से लोग मिलते हैं तो कहता है जो अहंकार से बतियाते हैं, तो अहंकार है। लेकिन यह अगर ब्रह्मर्षियों, देखिए जाति समाज की आज तक हम लोगों ने कभी बात नहीं की, लेकिन अगर वह ब्रह्मर्षि समाज पर अगर इस तरह का सोच रखते हैं, बराबर बोल भी देते हैं, मुंह से निकल जाता है, तो ब्रह्मर्षि समाज उनको इस बार माफ़ नहीं करेगा। तो इसका नतीजा बोचहा में लोगों ने, पूरे बिहार के ब्रह्मर्षि के लोगों ने इनको पूरा सबक सिखाया था। उससे बड़ा मुहिम, बड़ा आंदोलन रघुनाथ पांडे जैसे व्यक्ति, महाचंद्र सिंह, प्रेमचंद मिश्रा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जो लोग भी यहाँ राजनीति करने आए उनके बारे में इस तरह का बात बोलते हैं, तो यह इस बात के लिए निश्चिंत रहे, जो अगर इस तरह का इनका सोच और मानसिकता है तो हम लोग जात धर्म की राजनीति विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर वो भी इनको इच्छा है तो यह पूरा ब्रह्मर्षि समाज इनके खिलाफ यहाँ एक मुहिम चलाएगा। और देखते हैं किस हिसाब से फिर लोगों को बहलाने और फुसलाने का जो काम कर लेते हैं, उसमें इनको अब सफलता नहीं मिलेगी। प्रशांत की जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं। जब हम 2 दिन पहले देखे वीडियो, एक उनका जो पुलिस वाला ने लाठी चार्ज किया था, कुछ पब्लिक पर भी लाठी चार्ज किए थे, कुछ कार्यकर्ता पर भी लाठी चार्ज करते, उसमें भी आगे निकल के चले गए। इतना मेहनत कर रहे हैं, बताइए उनको जब चुनाव नहीं जीतते तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं। चुनाव जीतना तो महज एक हम व्यवस्था परिवर्तन का अंग मानते हैं, चुनाव लड़ना या जीतना, सरकार बनाना। अगर हमने इस सभा में भी बोला है और हमारे नेता भी रोज़ जितना बड़ा सभा में बोल रहे हैं, जो हम लोग इस व्यवस्था को सुधारने आए हैं। अगर हमारे बोलने से बुजुर्गों को पेंशन बढ़ गया, हम लोग कहते थे राम मंदिर क्यों यहाँ माता सीता का मंदिर भी बनना चाहिए, तो यहाँ विकास के लिए एक बजट का ऐलान हो गया, यह हमारी जीत है। तो हम लोग देख ही रहे हैं, जो वहाँ कल पटना का दृश्य भी देखे, वहाँ हम लोग भी थे। आज भी हमारे नेता कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग फिर आप लोगों के बीच हैं। तो हम लोग इस व्यवस्था परिवर्तन में रुकेंगे नहीं, न थकेंगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। हम लोग इस बात का कोई हमको मलाल नहीं होगा जो हम टाइम लग रहा है। सवाल आपसे और सामाजिक कर लेते हैं। अभी पानी का अकाल पड़ गया हुआ है, बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, पानी का तो कोई कमी पड़ना नहीं चाहिए। पानी कम रहा, उनका सबसे बड़ा योजना था नल जल योजना, तो बिहार में फ्लॉप देखने को मिल रहा है। इसके वजह से गरा हो तब या हथौड़ी हो तब लोग आक्रोश में है, रोज़ कहीं ना कहीं रोड जाम करने पर उतर जाते हैं, लेकिन इनको सहायता के लिए अब तक कोई पहुँचते भी नहीं है। देखिए, पानी का जो स्थिति आप कहे हैं, हम दोनों ब्लॉक के लगभग 5 से 6 ऐसे प्रभावित गाँव में गए हैं। लखनपुर में जब मैं गया तो वहाँ टैंकर लगा, हम देखे, थोड़ा अंदर था गांव के, इसलिए उधर पहली बार गया था। वहाँ से लोगों से, बहुत लोग से जुड़ाव फ़ोन पे हो चुका था, तो वहाँ के लोग बुलाए तो मैं गया, तो वहाँ देखे टैंकर लगा हुआ था। तो उस टैंकर से जब पानी उतरने लगा तो हमको लगा जो टैंकर आया है वो आपको